दोस्तों आज मैं जिस मुल्क की बात करूंगा वो एक ऐसा मुल्क है कि इसके नाम के आगे दा लगाया गया था, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बुरा लगा, जिसके बाद दा हटा दिया गया। और ऐसा मुल्क जो दुनिया पर जन्नत है, इस मुल्क के लोगों को खाने और पीने दोनों का ही बहुत शौक है। अगर आपको मैकडोनल्ड का खाना बहुत पसंद है तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन है। शायद ही यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती तो पूरी दुनिया में ही जानी जाती है। यहाँ एक शहर ऐसा भी है जहाँ जाने से पूरी दुनिया डरती है। जी तो मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा मुल्क है और बड़े मुल्क होने के मामले में ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी 4 करोड़ 70 लाख है। इसके 70% लोग शहर में रहते हैं जबकि 30% लोग गांव में रहते हैं। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हर्विनिया, जिसकी कीमत 5 रुपए 93 पैसे पाकिस्तानी करेंसी के बराबर है। यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली थी और आजादी से पहले इस मुल्क को दा यूक्रेन के नाम से जाना जाता था और आजादी के बाद इसमें से दा को हटा दिया गया। इसकी सरकार का यह मानना था कि इससे पहले इस लफ्ज का कोई मतलब नहीं है। नाज़रीन, यूक्रेन में खेती को बड़ी अहमियत हासिल है। पढ़े लिखे लोग भी इस काम में आगे हैं, जिसकी वजह से लोग अनाज को उगाते हैं और इस तरह से खूब पैसा भी बनाते हैं। 2011 में यूक्रेन अनाज उगाने में तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। जहां हमारे मुल्क में किसान हमेशा ही परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ के किसान तो खुशहाली से जिंदगी बसर करते हैं। इसके दारुल हुकूमत का नाम कायव है, जिसको हीरो सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि 1941 की जंग में बैटल ऑफ केव शुरू हुई थी, जिसमें केव के फौजियों ने जमकर लड़ाई की थी। अगरचे वो इस जंग में जीत तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन 1965 से इस शहर को हीरो सिटी भी कहा जाने लगा। केव में कई हाईटेक इंडस्ट्रीज, कॉलेजेस और कई तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं। यूक्रेन एक तरफ ब्लैक सी से भी मिलता है, जो कि यहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा मकबूल है। यूक्रेन के लोग इसके समुद्र किनारे पर जाकर काफी एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ छुट्टियों के दिनों में भी बहुत रश होता है। सब लोग अपनी थकावट दूर करने यहाँ आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, दुनिया के ज्यादातर सकाफत में देखा जाता है कि मंगनी की अंगूठी बाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, लेकिन यहाँ के लोग मंगनी की अंगूठी को बाएं हाथ के जगह दाएं हाथ की उंगली में पहनते हैं। यूक्रेन रूस के बाद न सिर्फ यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है, बल्कि ये रूस के बाद पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा आर्मी रखने वाला भी मुल्क है। यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद इसने बड़ी तादाद में अपनी आर्मी की ताकत को बढ़ाया। इस मुल्क में हर दूसरा इंसान आर्मी मैन बनना चाहता है। यूक्रेन में बच्चों को स्कूल से ही अपने मुल्क के लिए वफादारी और आर्मी में जाने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन के पास ही है। यहाँ एंटोनोव 225 नामी जहाज को बनाया गया है, जिसकी लंबाई 88.4 मीटर है और इसका वजन 6,40,000 किलोग्राम है। यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। दुनिया की सबसे गहरी रेलवे स्टेशन भी यूक्रेन में है। इसका नाम एर्सनलना, जो कि जमीन के 105.5 मीटर गहराई में बनाया गया है। यूक्रेन के लिए 26 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन जिस दिन वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं माना जाता, क्योंकि न्यूक्लियर का रेडियो एक्टिविटी आज भी बहुत हाई है। चेर्नोबिल के इस हादसे को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है और इसका असर ऐसा है कि आज भी चेर्नोबिल में कोई आबादी आबाद नहीं। शायद यही वजह है कि वहां की कुछ जगहों को हॉन्टेड माना जाता है। पिछले 34 सालों से चेर्नोबिल वीरान पड़ा हुआ है। यूक्रेन में रहने वालों की माने तो इस जगह से रात में लोगों की चीखने की आवाजें आती हैं। हालांकि 2010 में चेर्नोबिल में सयाहों को जाने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन आज भी खतरा बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, एक वक्त था जब यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के ब्रेड की क्वालिटी सबसे बेहतरीन थी। इस क्वालिटी को बरकरार रखते हुए आज भी यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में बहुत ही मकबूल है। इस मामले में आज भी ये मुल्क यूरोप के बाकी कई ममालिक से बहुत आगे है और हाँ, ये ब्रेड का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आपको यहाँ के सड़क पर तरह तरह के ब्रेड्स फरोख्त होते दिखाई देंगे। यहाँ के लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद है और ये लोग सुबह से शाम तक हर मील में ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ब्रेड के साथ चीज भी बहुत खाया जाता है। अगर आपको मोटा होना है तो आप कुछ दिन यूक्रेन का खाना खाकर देख लें। अगर आपको पसंद है मैकडोनल्ड का खाना, फिर यूक्रेन में आपको जरूर जाना चाहिए। इसमें आपको हर गली, हर चौराहे पर, हर बस स्टॉप पर से लेकर रेलवे स्टेशन तक मैकडोनल्ड ही नजर आएगा। यूक्रेन में छुट्टी के दिन
बहुत ही कम लोग हैं जो कि घर के अंदर खाना बनाते हैं, क्योंकि सब तो मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने चले जाते हैं। आप अगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड्स का कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा। यहाँ हफ्ता और इतवार के दिन का मतलब फन होता है। इन दिनों में सब अपनी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं और खाना खाते हैं। दुनिया के बेहतरीन चिकन में से एक है चिकन केव, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिश कभी केव का था ही नहीं। इसका मतलब भले ही चिकन केव है, लेकिन ये दरअसल फ्रांस की डिश है जिसको यूक्रेन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मैकडोनल्ड इस मुल्क में मशहूर तो है ही, लेकिन ये इसको कैपिटल ऑफ कैफे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर 100 मीटर पर आपको कैफे मिल जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कैफे अगर किसी मुल्क में है तो वो है यूक्रेन का दारुल हुकूमत केव। यहाँ के कैफे की सबसे मशहूर आइस ड्रिंक है। यूक्रेन के लोगों में शराब पीना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग शराब के साथ आइस टी पीना भी पसंद करते हैं। वहीं यहाँ के लोगों में वोडका पीना तो पॉपुलर है ही, लेकिन साथ ही साथ हॉरिल्का नेशनल ड्रिंक भी समझा जाता है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यूक्रेन में लोग छुट्टी के दिन बैठते हैं और धूप के अंदर बैठते शराब पीते खूब एंजॉय करते हैं। यूक्रेन जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा यहाँ के लोग खूबसूरत हैं। यूक्रेन के लोगों के अंदर किसी के लिए भी कोई गलत बात नहीं होती। पूरे यूरोप में सिर्फ आपको यूक्रेन के लोग ही आपको सबसे ज्यादा दोस्ताना माहौल वाले मिलेंगे, लेकिन यूक्रेन के लोग साथ ही बहुत इमोशनल होते हैं। इतने इमोशनल कि छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पर असर करने के लिए ले लेते हैं, और साथ ही साथ बहुत मददगार भी होते हैं। आप शायद जानते ही होंगे कि यूक्रेन की लड़कियां खूबसूरती में पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की लड़कियां खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत फ्रैंक भी होती हैं। यहाँ की लड़कियां जब भी किसी से प्यार करती हैं तो वो बहुत ही लॉयल होती हैं, और जिससे एक बार प्यार किया उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारती। खूबसूरती के साथ यूक्रेन एक साफ सुथरा मुल्क भी है। इस मुल्क में आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 7 भी देखने को मिलेगी, जिसमें से एक 11वीं सदी में बनाया गया यहाँ का दारुल हुकूमत केव है। यूक्रेन एक खूबसूरत और तारीख से भरपूर मुल्क है। यहाँ जो कोई भी आता है हमेशा उसको याद रखता है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव का सबसे अहम स्ट्रीट, जिसको क्राशाटिक स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, इसका दुनिया का सबसे बड़ा चौड़ा रास्ता माना जाता है। वैसे इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखकर कोई भी हैरान हो जाए। यहाँ से आपको खड़े होकर शहर का बड़ा ही शानदार नजारा देखने को मिलेगा। केव से कुछ दूर एक सूरजमुखी फूलों की खेती को बनाया गया है, जहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि जमीन से कोई पीले रंग की चादर पहन रखी हो। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। 4 से 5 किलोमीटर की जमीन में आपको सिर्फ और सिर्फ पीला ही रंग नजर आएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।